हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास चलने वाला है, हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नहीं जुटे हैं, पहले बार जुटे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जितने मैंने दिया रहा हूँ आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, वीवीआई सब्जेक्टिव दे रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट मैंने चुन चुन का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, मॉडल सेट से, सभी को मिलाकर मैंने ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। बस आप लोग को बस रिवाइज कर लीजिए, आपको बस वही है। आप अगर रिवाइज करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपका जो है इस बार कम से कम 450 नंबर हमारा लक्ष्य लाने का है। कितना? तो 450 नंबर आपको लाना ही होगा, ठीक है, चाहे जैसे लाएं। हमारा जो प्रयास है, जो मैंने कहा हूँ कि 45 मिनट से पहले आपको क्वेश्चन, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम के दिन 45 मिनट पहले जो है आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ मिल जाएगा। ये हमारा गारंटी है, 100% की गारंटी है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, आपको 45 मिनट पहले भेजेंगे, ठीक है। जो भेजेंगे उसी को जो हमारे ग्रुप पे जुटा हुआ और जो हमारे रेगुलर वीडियो देखता है और जो वीडियो हमारा रेगुलर लाइव क्लास चलता है उसको देखता है, क्योंकि उसी को हमारा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि वही लड़का जो हमारा चैनल के माध्यम से जो है वह अपना नाम ऊंचा करेगा और हमारे चैनल के माध्यम से वह अपना मतलब 450 नंबर से ऊपर प्लस करेगा, तो उसको मैंने कुछ गिफ्ट रखा हूँ, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? ढाहते विश्वास किस राज्य की कथा है? तो ढाहते विश्वास जो है किस राज्य की कथा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो ढाहते विश्वास में किस राज्य की कथा है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा की कथा है। किसका है? तो उड़ीसा की कथा है, ठीक है। ढाहते विश्वास जो है उड़ीसा की कथा है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब जितने भी हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चांद शब्द का पर्यायवाची रूप है। तो चांद शब्द का जो पर्यायवाची रूप शब्द है क्या होता है? तो चांद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? तो सुधाकर होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आपको एग्जाम के रिलेटेड, आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप इससे भी ज़्यादा, आपसे इससे कम से कम 5 नंबर आपको हर मिलेगा ही तो मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। बस रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 5 नंबर क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन से आपको एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बस उतने में आपका एग्जाम का बेहतर तैयारी होगा। आपका समय जो है बहुत कम बचा है। जितना रिवाइज कीजिएगा, उतना ही रिवाइज कीजिएगा, उतना ही आपका नंबर में काफ़ी बढ़ोतरी होगा, काफ़ी बेहतर नंबर ला सकते हैं। तब तक आप रिवाइज करेंगे तब, नहीं तो नहीं रिवाइज करते हैं तो आपका एग्जाम को बढ़िया, आपका एग्जाम का नंबर जो है, आपका नंबर जो है बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जितना रिवाइज कीजिए। इनमें से कौन शब्द जो है शुद्ध है? इसका कौन सा शब्द जो शुद्ध है? इनमें से कौन शब्द जो है शुद्ध है? तो कैलाश जो है शुद्ध है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब पूछे हुए प्रश्न है, अगले बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और 2 साल पहले पूछे हुए प्रश्न है। बुढ़ापे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बुढ़ापे की लाठी में बुढ़ापे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सहारा होता है। क्या होता है? तो सहारा होता है। बुढ़ापे की लाठी जो होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सहारा होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी मैंने लाया हूँ मोस्ट वीवीआई प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। अगर अभी तक न्यू स्टूडेंट जुटे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जितनी प्रकार के आपको रिलेटेड एग्जाम के रिलेटेड आपको जितनी प्रकार के नोटिफिकेशन, जितनी प्रकार के आपको एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कराने का हमारा जो प्रयास रहेगा आपके तक बहुत जल्द पहुँचे, बहुत जल्द आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत कम समय में आपको उसको देख सकते हैं, ठीक है। परिवेश में कौन सा उपसर्ग होता है? तो परिवेश में जो है कौन सा उपसर्ग होता है? तो परिवेश में जो होता है परि उपसर्ग होता है। क्या होता है? तो परि उपसर्ग होता है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। परिवेश में जो है परि उपसर्ग होता है, इसका बी आंसर सही। सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक बार लॉलीपॉप करो, कैसे लॉलीपॉप खाता था उसी तरह जो है इस भी लॉलीपॉप है, ठीक है। क्या है? तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रभुता शब्द का प्रत्यय क्या है? तो प्रभुता शब्द का प्रत्यय क्या होता है? तो प्रभुता शब्द का प्रत्यय जो होता है क्या होता है? तो ता होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रभुता शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो ता होता है। प्रभुता शब्द जो है ता होता है, ठीक है। इसका मोस्ट वीवीआई प्रश्न बाबू, ये सब जितने भी हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप चॉकलेट की तरह, एकदम कितने लॉलीपॉप चूसने में
कितना मज़ा लगता था, उसी तरह ये भी है। आप जितना इसको चूसिए उतना ही आपको याद रहेगा, जितना इसको रिवाइज कीजिएगा उतना ही याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉलीपॉप आप लोग बच्चे में चूसे होंगे तब भी अभी तक याद है, क्योंकि उसको हर एक बार चूसते होंगे। तो उसी में कहता हूँ जितना उस तरह को चूसते थे उसी तरह इसको भी इतना याद करिए उसे ही, कि आपको आगे चल के याद रहे, आपको एग्जाम के दिन आपको इसमें कोई दिक्कत ना झेलना पड़े, ठीक है। आगे की कविता की शीर्षक है, तो आगे की कविता की शीर्षक क्या है, तो आगे की जो तो कविता का शीर्षक कौन है, तो हिरोशिमा क्या है, तो हिरोशिमा इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू, ये सब जितने क्या है तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हु और सुदराज किसकी रचना है, तो हु और सुदरुज जो है, हु और सुदराज जो है किसकी रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हु और सुदराज जो है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी है, तो हु और सुदराज जो है किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लाया हूँ इस वीडियो में, आपको इस जितने भी हैं रिवाइज कर लीजिए। आपको आपसे कम से कम 5 से 10 नंबर आपको मिलेगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। के जमुना अनुवाद है, के जमुना अनुवाद है, इसका क्या होगा, तो के जमुना के अनुवाद कौन है, तो किस में है, तो नगर की है। किसकी है, तो नगर की है। के जमुना का अनुवादक जो है क्या है, तो नगर की है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा, लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी नाम था, क्या था, तो लक्ष्मी नाम था। लक्ष्मण की पत्नी का जो नाम था तो लक्ष्मी था, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जितने पापू लॉलीपॉप क्वेश्चन है एक बार याद कर लो, बस आपको एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप लॉलीपॉप की तरह आप याद कीजिए लगा, ठीक है। अपना भाषा में याद कीजिए, मैंने वही कहता हूँ कि अपना भाषा में पढ़ाता हूँ, अपना भाषा में बोलता हूँ, क्योंकि आप लॉलीपॉप की जगह आप उसको आंसर याद कर लीजिएगा कि आपको लॉलीपॉप याद आवे तो आप वहाँ पर उसका आंसर को सही करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। श्रीनिवास किस कहानी के रचनाकार है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। तो श्रीनिवास जो है किस कहानी के रचनाकार है, तो दही वाली मगमा है। किसका है, तो दही वाली मगमा के जो है श्रीनिवास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो श्रीनिवास जी लिखे हैं। ये सब जितने भी बाबू सब महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, ठीक है। कि निर्भर भाव का अर्थ होता है, तो निर्भर जो भाव का अर्थ होता है क्या होता है, तो निर्भर भाव का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो सत्य और अक्रोध होता है। क्या होता है, सत्य और अक्रोध होता है। निर्भर भाव का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो सत्य और अक्रोध होता है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा बाबू। ये सब जितने भी प्रश्न है बाबू आपको एग्जाम के लिए बेहतर होगा, आपको एग्जाम के लिए काफी विश्वसनीय होगा। यही सब आपको बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे तो आप कहिएगा, ठीक है। विलंब मन क्या होता है, विलंबन मन क्या होता है, तो विलनव्य मन क्या होता है, तो विलनव्य मन क्या होता है, तो विलनव्य मन होता है गाँव। क्या होता था, तो विलनव्य जो था एक प्रकार के गाँव था, ठीक है। विलनव्य था वो क्या था, तो एक प्रकार की गाँव था। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जितने भी प्रश्न है बाबू आपको एग्जाम में आपको हूबहू आपको देखने को मिलेगा, हूबहू आप ऐसे ही आपको लिखना है। आपको एकदम जो मैंने ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ वैसे ही ऑप्शन में वहाँ पर भी लिखा रहेगा। आपको अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप दीजिएगा एग्जाम, तो आपको पता चलेगा भी, ठीक है। आपको एग्जाम को मैंने 100% की गारंटी देता हूँ कि आपको हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बस आप रिवाइज तो कर लीजिए एक बार, आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन चलता है अगला पे। मेरे कॉलेज में तो जैसे मेरे कॉलेज में तो जैसे कुछ हार्ड रहा, वह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, तो मेरे कॉलेज में जो कुछ मतलब हार्ड रहा तो वह कथन किसका है, तो यह कथन जो था लक्ष्मी के था। किसका था, तो लक्ष्मी की था। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा था कि मेरे कॉलेजों में मेरे कॉलेज मेरे कॉलेज मतलब मेरे कॉलेजे में जो है तो कैसा कुछ दौड़ रहा था, कैसा हौड़ रहा था, तो यह कथन जो है किसका है, तो लक्ष्मी का है, ठीक है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू। क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। परमार शासक भोज किस लिए प्रसिद्ध है, तो परमार जो है शासक भोज जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर होगा परमार शासक भोज जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो होगा विद्युत धारा के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, तो विद्युत धारा के लिए प्रसिद्ध है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन है, तो बहुब्रीहि समाज का जो उदाहरण है कौन है, तो दशानंद जो होता है बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, ठीक है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन है, तो दशानंद जो होता है बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, ठीक है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। टॉलस्टाय क्या थे, टॉलस्टाय जो थे वो क्या थे, टॉलस्टाय थे एक साहित्यकार थे। क्या थे, तो साहित्यकार थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू। ये सब जितने प्रश्न हैं बाबू आपको एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपको एग्जाम में ही 1 नंबर आपको छूटेगा। अगर यही 1 नंबर आपको भविष्य में आपको बहुत बड़ा दिक्कत ला सकता है। यही आपको एग्जाम में रिजल्ट के दिन आप बहुत बड़ा दिक्कत ला सकता है। आप यही सब रिवाइज कीजिए, आपका एग्जाम को बेहतर तैयारी कराना है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है।
कोटिक हो, कोटिक है कलधात के धाम मतलब करील के कुजन ऊपर वरी किसके किसके पंक्ति है। यह जो पंक्ति दिया गया है किसकी पंक्ति है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। तो कोटित हाँ कल धाम धाम करील कुंजन ऊपर वरो किसकी पंक्ति है, यह पंक्ति जो है किसकी है, तो यह पंक्ति जो है रसखान की है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसका है, तो रसखान का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिया जाए वह कोटि होता है। जो साहित्य जो है जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह कोटि क्या होता है, तो वह कोटि जो होता है क्या होता है, तो अधम होता है। क्या होता है, तो अधम होता है। जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाता है उस कोटि को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अधम कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू। ये सब जितने भी प्रश्न हैं आपको एग्जाम के लिए बेहतर है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किसका, यह किसने कहा था, तो यह मेरा धर्म जो कैद खाने का धर्म नहीं है, यह जो किसने कहा था, तो बापू ने कहा था। किसने कहा था, तो बापू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। यह मोस्ट भी आया प्रश्न बाबू, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा। नौबत खाने में इबादत क्या है, तो नौबत खाने में जो इबादत है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। क्या है, नौबत खाने जो है, नौबत खाने की नौबत खाने में इबादत जो है एक प्रकार के व्यक्ति चित्र है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा बाबू। ये सब जितने भी बाबू आपको एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर है, बेहतर से बेहतर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपको यही सब भी प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, यह किस विद्या की रचना है, ये सब जितने भी है आपको यह आपको हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, 100% का मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें, यह किस विद्या की रचना है, यह किस विद्या की रचना है, तो भारत से हम क्या सीखें, यह जो भाषण है, किस भाषा क्या है, तो एक प्रकार की भाषण है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें, एक प्रकार की क्या है, तो भाषण की रचना है। ठीक है, इसका यह आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जाता है अगला पे। सावर दैया कथाकार है, सावर दैया जो कथाकार है किसकी मतलब किस उसका क्या लिखा हुआ है, धरती कब तक घूमेगी, क्या किसका लिखा हुआ है, सावर दैया का लिखा हुआ है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी उसका जो लिखने वाला लेखककार है कौन है, तो सावर दैया है। ठीक है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा, नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो नारायण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, नारायण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो भौरी था। क्या था, तो भौरी नाम था। ठीक है, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नारायण की पत्नी का जो नाम था भौरी नाम था। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 पे 25 नंबर पे, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा बाबू, घनिष्ठ मित्रता होता है। क्या होता है, तो दांत काटी रोटी खाना मतलब दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घनिष्ठ मित्रता होना। क्या होना, तो घनिष्ठ मित्रता होना, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी के किसने महात्मा कहा था, तो गांधी जी को जो है किसने महात्मा कहा था, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा जी को महात्मा गांधी को उपदेश दिया था, गांधी को महात्मा गांधी का उपदेश किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जाते 27 पे। भीड़ के बिखराव में तेजी से क्यों आ गई थी, तो तेजी क्यों आ गई थी, तो भीड़ के बिखराव में जो है तेजी क्यों आ गई थी, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, तो भीड़ के बिखराव में जो है तेजी क्यों आ गई थी, तो बूंद पड़ने से, किसे पढ़ने से, तो बूंद पड़ने से बिखराव तेजी से आ गई थी। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट भी प्रश्न सब जितने भी हैं। लिथनियम में अग्निश का अर्थ क्या होता है, तो लिथुआनियम में जो है लिथुआनियम में जो है अग्निश का क्या अर्थ होता है, अग्निश का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो आग होता है। ठीक है, लिथुआनियम जो है लिथुआनियम में अग्निश का क्या अर्थ होता है, तो आग होता है। इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है, बिरजू महाराज पर्याय क्या है, पर्याय क्या है, तो बिरजू महाराज जो प्रायः क्या है, एक प्रकार के थे, प्रकार के कथक नृत्य है। क्या थे, तो कथक दे और नृत्य थे, मतलब बिरजू महाराज थे एक प्रकार के कथक दे और नृत्य थे। ठीक है, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। परंपरा का मूल्यांकन किसकी निबंध है, तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह किसकी निबंध है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसकी निबंध है, तो इसका आंसर वह रामविलास शर्मा जी का है। किसका है, तो रामविलास शर्मा जी का है, रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न जितने भी है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपको हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारा 100% की गारंटी है। एक नंबर आपको एग्जाम में 1 नंबर ही से प्रश्न आपको देखा जाएगा। ठीक है, मेला महिला महिला आंचल उपन्यास का रचनाकारन किस कविता से प्रेरित है, तो महिला जो आंचल है महिला आंचल जो उपन्यास है
उस रस मतलब नामकरण में किस कविता के प्रेरित है? वह नामकरण में किस मतलब किस कविता से प्रेरित है? तो भारत माता से प्रेरित है। किस भाषा किस मतलब कविता से? तो भारत माता से वह कविता जो है वह महिला आंचल जो है वह उपन्यास जो है उसका नामकरण लिया गया है, तो भारत माता से लिया गया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे B.R. नारायण किस मतलब किस कहानी के संपादक हैं? तो B.R. नारायण जो है किस कहानी के संपादक हैं? इसका होगा दही वाली मगमा की। किसका है? तो दही वाली मगमा की है। ठीक है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, B.R. नारायण जो है किस कहानी के संपादक है? तो दही वाली मगमा का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या करा है? अनुभूति में उपसर्ग है, तो अनुभूति में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अनुभूति में जो है कौन सा उपसर्ग होता है? तो अनु होता है। क्या होता है? तो अनु उपसर्ग होता है। ठीक है, अनु उपसर्ग होता है। ठीक है, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह उपसर्ग अनुभूति में जो है कि अनुभूति में उपसर्ग क्या होता है? तो अनु होता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। शशि शेखर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शशि शेखर जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो महादेव की पर्यायवाची है। ठीक है, शशि शेखर किस शब्द की पर्यायवाची शब्द है? तो महादेव के। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब जितने भी प्रश्न बाबू आपको मॉडल क्वेश्चन आपको यही सब बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अमराई के कुआं कहाँ था? कहाँ है? तो अमराई के कुआं जो है कहाँ है? तो रास्ते में। कहाँ है? तो अमराई के कुआं पर जो है कहाँ है? तो रास्ते में। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको हर एक एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पंपाती की उम्र क्या थी? तो पंपाती की जो उम्र थी क्या थी? तो पंपाती की उम्र था 12 वर्ष। कितना था? तो 12 वर्ष था। ठीक है, यही आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि हम पंपाती की कितना उम्र था? तो पंपाती की 12 वर्ष उम्र था। ठीक है, इसका यह आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलता है अगला पे। बेटों की दुष्कार से सीता का मन भर आया। सीता का जो मन भर आया था किसके कारण? तो सीता का जो मन भर आया था 37 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सीता का जो मन भर आया था क्या आया था? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। किसका देखकर? तो अपना काला जो ओढ़ना है उसको देखकर सीता को मन भर आया था। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते 38 पे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? यह आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जितने भी प्रश्न हैं आपको एग्जाम के लिए बेहतर है, आपको एग्जाम के लिए बेहतर आप बेटर साबित होगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट साबित होगा। अगर नहीं है तो आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, लॉलीपॉप पर भरोसा कीजिए। एक बार चाट जाइए बस, इसको जितना मैं करवा रहा हूँ एक बार चाट जाइए खाली बस। ठीक है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप हमारा यहाँ के चैनल पर आप जितना गारी हो सके जितना गारी लिखिएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ बस वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसी से आपको बस बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहादुर कहानी की रचयिता कौन है? तो बहादुर कहानी की जो रचयिता है कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? तो बहादुर कहानी की जो रचयिता है कौन है? तो अमरकांत है। ठीक है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जितने भी प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जो मैं 40 का रहा मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकते हैं? तो गाँव में होता है। कहाँ होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सच्चे भारत का दर्शन जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि सच्चे भारत का दर्शन जो है वो ग्रामीण भारतों में होता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 41 पे। पराभव में कौन सा उपसर्ग होता है? तो पराभव में जो है कौन सा उपसर्ग होता है? तो पराभव में जो है परा उपसर्ग होता है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पराभव जो है परा उपसर्ग होता है। ठीक है, पीछे में जाते 42 पे। मगमा को किससे विवाद था? तो मगमा से किससे विवाद था? तो मगमा को जो है बहू से विवाद था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगमा को जो है बहू से विवाद था। ठीक है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। सीता क्यों देखकर रुआई मतलब हो गई थी? सीता क्या देखकर जो है रुआसी हो गई थी? तो सीता जो है ओढ़नी देखकर रुआसी हो गई थी। ठीक है, क्या देखकर? तो किसको देखकर? तो रुआसी देखकर जो है सीता मतलब ओढ़नी देखकर उसको क्या हुई? रुआसी हो गई थी। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 44 पे। विरह लीला किसका ग्रंथ है? तो विरह लीला जो है किसका ग्रंथ है? तो विरह जो लीला है वह धनानंद का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? तो धनानंद जी का ग्रंथ है। ठीक है, विरह लीला जो है किसका ग्रंथ है? तो धनानंद जी का ग्रंथ है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 45 पे। किसने कहा कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है? तो किसने कहा था कि प्रेम के जो मार्ग होता है अत्यंत सीधा होता है? तो किसने कहा था? तो धनानंद ने कहा था। धनानंद जी ने कहा था कि जो प्रेम का मार्ग होता है अनंत सीधा होता है, मतलब अत्यंत सीधा होता है, पूरा सीधा होता है। ठीक है, किसने कहा था? धनानंद जी ने कहा था। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते अगला पे। 46 नंबर क्या करा है? डफाली का उल्लेख किस कविता में है? तो डफाली का उल्लेख जो है किस कविता में है? तो डफाली का उल्लेख जो है स्वदेशी कविता में है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डफाली का उल्लेख जो है
किस किस मतलब कविता में है, तो वो स्वदेशी कविता में है। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा, प्रेमधन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है। तो जो वह प्रेमधन के दोहे में मतलब जो कैसा स्वर मुखरित है, तो यह कैसा स्वर मुखरित है, तो कैसा है, तो नव जागरण है। कैसा है, तो नव जागरण है। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमधन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है, तो जो है कैसा है, तो नव जागरण है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते 48 पे, पंत ने भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया। तो पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो इसका आंसर होगा यथातथ्य। कैसा होगा, तो यथातथ्य प्रस्तुत किया। ठीक है, जो पंत जी ने था भारत को मतलब कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो यथातथ्य का। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस कविता में जनतंत्र के उद्देश्य का जयघोष है। तो किस कविता में जो है जनतंत्र के उदय का मतलब जयघोष है, तो किसका है, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र का जन्म। किसका होगा, तो इसका स्वतंत्रता का जन्म होता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 के। आज की लास्ट क्वेश्चन है, आज का नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अर्धवीरेश्वर किसकी कृति है। तो अर्धनारीश्वर जो है किसकी कृति है, तो अर्धनारीश्वर जो है यह दिनकर की कविता है। किसकी है, तो दिनकर जी का कृति है। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है किसकी कृति है, तो दिनकर जी का। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 51 पे। 51 का शुद्ध इसमें कौन जो शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन जो शुद्ध शब्द है, तो उद्यमिता जो है क्या है, शुद्ध शब्द है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है, 51 तक। ठीक है, 50 नंबर तक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप इसमें कितना का जवाब आप सही से दिए, सही अपने माउंट से बताइएगा, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आप सभी को मैं रिप्लाई दूंगा, और सभी को मैंने नाम बोलूँगा अपने डिस्प्ले पे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट, जितना भी आप ऑब्जेक्टिव का मारते हैं, जितना आप बेहतर तैयारी करते हैं, उसका मैंने नाम बोलूँगा, और साथ में उसका और मेहनत करने के लिए अर्थात किस क्या करना नहीं करना उसको मैंने बोलूँगा। ठीक है, बस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं कल लाइव क्लास में 1:30 बजे, फिर मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, 2 लाइव क्लास चलता है, रेगुलर चलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।